कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज नथमलपति वेंकट रमना देश के अगले प्रधान न्यायाधीश सीजेआई हो सकते हैं। मौजूदा प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस रमना के नाम की सिफारिश की है। बता दें कि सीजेआई बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। नियम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठतम जज को सीजेआई नियुक्त किया जाता है। आगरा के खंदौली के गांव नेहरा में बुधवार शाम को दरोगा प्रशांत 35 वर्षीय गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरोगा प्रशांत कुमार गांव के दो भाई विश्वनाथ और शिवनाथ के बीच खेत से आलू खुदाई को लेकर हुए विवाद में झगड़े की सूचना पर सिपाही चंद्रसेन के साथ गांव में आए थे। दरोगा के पकड़ने के लिए पीछे दौड़ने पर विश्वनाथ ने तमंचे से फायर कर दिया। दरोगा की मौत हो गई। सनसनीखेज हत्याकांड की जानकारी पर एडीजी जोन राजीव कृष्णा, आईजी एवं सतीश कनिश और एसएसपी बबलू कुमार सहित कई थानों की फोर्स पहुंच गई। देर रात आरोपी की तलाश की जा रही थी। मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में फर्जी टीम खेलने की बात गले के नीचे नहीं उतरेगी, लेकिन ग्रेटर नोएडा में 15 से 18 मार्च को हुए विश्व कप क्वालिफायर टेंट पेंगिंग में ऐसा मामला सामने आया है। इस टूर्नामेंट में भारतीय घुड़सवारों को नेपाल की फर्जी टीम से खिला दिया गया। इस टीम ने पदक भी जीते हैं। भारतीय घुड़सवारी संघ EFI ने भारतीय घुड़सवारों को नेपाल की टीम से खिलाने की बात स्वीकार कर ली है। EFI ने इस मामले में जांच बिठाने की भी बात कही है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं और इस संदर्भ में प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि RBI कीमत और वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार के लिए अपने सभी नीतिगत उपायों के उपयोग को लेकर प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के साए तले हो रहे पंचायत चुनाव के दौरान सतर्कता बरतने को लेकर चुनाव आयोग की ओर से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनके मुताबिक चुनाव प्रशिक्षण में शामिल होने वाले कर्मचारियों एवं पोलिंग पार्टियों को रवानगी से पहले प्रत्येक दशा में थर्मल स्क्रीनिंग कराना अनिवार्य होगा। नामांकन के लिए सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को भीतर जाने दिया जाएगा जिनके पास मास्क होगा। गंगा किनारे कानपुर और उन्नाव जिले के 32 गांव की जमीनों पर मॉडर्न सिटी आवासीय योजना विकसित की जा रही है। नीदरलैंड की तर्ज पर इस योजना को विकसित करने के लिए KDA बोर्ड की 26 मार्च को होने वाली बैठक में प्रस्ताव लाया जा रहा है। बैठक में अयोध्या डेवलपमेंट प्लान की तर्ज पर सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाने, किराए पर उठी कॉलोनियों का किराया बढ़ाने, आगामी वित्तीय वर्ष के बजट सहित 18 प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। कमिश्नर के निर्देश पर बुधवार को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया जा रहा है। 5 साल बाद फाइलों से निकली मॉडल सिटी योजना में नगर के 3 गांव कटरी, शंकरपुर सराय, लुधवा खेड़ा, लक्ष्मी खड़ा और उन्नाव जिले के 29 गांव की जमीनें शामिल हैं। बुधवार देर रात 2 बजे एक जंगली हाथी हरिद्वार रेलवे स्टेशन परिसर में घुस आया। हाथी करीब 1 घंटे तक वहां टहलता रहा। उस वक्त यात्री नहीं थे। ड्यूटी कर्मियों में हाथी को देखकर हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी में तैनात कर्मियों की मदद से हाथी को जंगल की ओर भगाया। कोरोना संक्रमित उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबीयत और बिगड़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत पत्नी और बेटी समेत बुधवार को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। बताया गया है कि हरीश रावत का बुखार कम नहीं हो रहा है, इस वजह से उन्हें दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। हरीश रावत को एयरलिफ्ट कर दिल्ली एम्स ले जाया जा रहा है। इसकी पुष्टि उनके पूर्व सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल ने की है। हरीश रावत को गुरुवार की सुबह कुछ जांचों के लिए दून अस्पतालों ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उनकी हालत में सुधार न देखते हुए उन्हें दिल्ली एम्स रेफर किया गया। दिल्ली के गुरु तेज बहादुर अस्पताल के बाहर आज पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी हो गई। इस गोलीबारी में एक बदमाश की मौत हो गई, जबकि एक के घायल होने की खबर है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस कुलदीप फज्जा नाम के बदमाश को मेडिकल के लिए लाई थी। यह बदमाश जितेंद्र गोंगी गैंग का सदस्य है। इस पर हत्या जैसे करीब 70 संगीन से अधिक केस दर्ज हैं। इसे जब GTB अस्पताल लाया गया तो उस वक्त गोगी गैंग के आधा दर्जन बदमाशों ने इसे पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के लिए गोलीबारी कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश ढेर कर दिया गया, मगर कुलदीप फज्जा को बदमाश भगा कर ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय सेना और नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन की मांग को लेकर दायर याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि वह 1 महीने के भीतर महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन देने पर विचार करे और नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए 2 महीने के भीतर इन्हें स्थायी कमीशन दे। भारतीय सेना और नौसेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना द्वारा अपनाए गए मानकों की कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। ऐसी ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें इंटरनेट मीडिया। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें इंटरनेट मीडिया।